हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि शरपसंद का एपिसोड 17 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि सनम और फ़िदा में जो है वो लड़ाई झगड़ा हो जाता है औलाद को लेकर। फ़िदा जो है जब डॉक्टर की रिपोर्ट्स आने के बाद डॉक्टर जो है वो कहते हैं कि कभी आप बाप नहीं बन सकते, तो फ़िदा उस चीज़ को दिल पर ले लेता है और सनम को जो है वो छोड़ कर चला जाता है। यहाँ पर वो ये कहता है कि मैं ऑफिस के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ, जबकि सनम जानती है कि वो उसे मौका दे रहा है सोचने के लिए। यहाँ पर वो इसे कहता है मैं तुम्हारी ज़िंदगी में जो है मुश्किलात नहीं खड़ा करना चाहता, इस तरह ज़बरदस्ती तुम्हें साथ रखकर एक वक्त आएगा जब तुम इस रिश्ते से जो है उकताने लगोगी और तुम्हें औलाद की कमी महसूस होगी। तुम जो है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। बेटी हफ्सा का रिश्ता जो है वो हमाद के लिए आता है, लेकिन वो साफ मना कर देती है क्योंकि वो बार बार यही कहती है कि मैं जो है माँ से कैसे शादी कर सकती हूँ। वो तो ऐमन को पसंद करता है, जबकि हमाद की वालदा समझाती है कि हाँ उसने पसंद ज़रूर करता है, लेकिन मैं उसको कभी भी अपनी बहू बनाना नहीं चाहती। उसके लक्षण तुमने देखे हैं, वो बहू बनाने वाली है। मैं तो तुम्हें पसंद करती हूँ, अगर तुम हामी भर लोगी तो मैं तो दिल से खुश हो जाऊँगी, मेरी तो दिली मुराद पूरी हो जाएगी। यहाँ पर हफ्सा जो है वो अम्माद की वालदा के बहुत समझाने पर और उसकी माँ के कहने पर हामी भर लेती है। वो मिठाई का टोकरा लेकर जो है वो ऐमन के घर जाती है और रुबीना और उसके घर वालों को मिठाई खिलाती है, जिस पर जो है ऐमन का मुंह बन जाता है और वो मुंह से थूक देती है, अपने आप को कमरे में बंद कर देती है। लेकिन जब उसके वालिद को पता चलेगा कि वो अम्माद को पसंद करती है तो वो कहते हैं कि हफ्सा जो है वो कोई क्या खुश रह जाएगी, तुम क्यों फिक्र करती हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ तो तुम्हारा अब्बू है। यहाँ पर इमाद जब देखेगा कि ऐमन जो है वो हफ्सा के जो है पीछे हराने की कोशिश कर रही है और उसकी वालदा के लिए भी बहुत बुरे बुरे मैसेजेस भेजती है, तो अम्माद जो है उसे धमकी देता है और उसे कहता है खबरदार जो तुमने जो है इस घर की तरफ नज़र उठाकर भी देखा वरना तुम्हारी आंखें नोच कर निकाल दूंगा। जो है वो अपनी खाला के पास हॉस्पिटल में होती है और तारिक की कॉल आती है कि वो अभी पाकिस्तान नहीं आ सकता क्योंकि वो जेल में है, तो वो उसे अपने घर ले जाए। यहाँ पर वो अपनी खाला को अपने घर लेकर आ जाती है। फरासत भाई जो है वो अपनी बेटियों को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा है, अपनी बेगम को भी समझाते हुए कहते हैं मैं पहले कभी भी ऐसा नहीं था, लेकिन ये मेरे अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया है, मेरा दिल ही ऐसा है, मैं क्या करूँ, लेकिन मेरे अल्लाह ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा करम किया है। यहाँ पर वो अपनी बेटियों की गलत हरकत पर भी वो उसका साथ देने को तैयार हो जाएंगे। सनम बार बार फ़िदा को कॉल करके कहती है एक दफ़ा मेरी बात सुन लो, तुम लौट के वापस आ जाओ, हम मिलकर बैठकर बात करेंगे, इस मसले का कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लेंगे। जो है वो हफ्सा को बचाने के लिए उसके घर तक जाता है और फिर उसे कहता है कि पुरानी गलतियां जो है वो इंसान की ज़िंदगी पर जो है तारीख साये की तरह फैल जाती है, लेकिन मुझे आज खुशी है कि मैंने अपनी माँ के कहने पर जो है ज़िंदगी का बेहतरीन फ़ैसला किया है और तुम्हारा साथ पाकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हम जो है ज़िंदगी में बहुत अच्छा वक्त गुजारेंगे साथ और जो है तुम मेरे लिए बेहतरीन चॉइस हो। यहाँ पर वो ऐमन को जो है सही तरह से धमकी देता है और उसे कहता है खबरदार जो मेरे रास्ते में कभी भी आई और तुमने हफ्सा की तरफ बुरी नज़र करके भी देखा। यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में और क्या दिखाया जाएगा, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।